नमस्कार साथियों, रियलिटी ऑफ योगी आदित्यनाथ, जिन्हें हम आज बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर नामक गांव से, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। बात है 5 जून 1972। एक गढ़वाली छत्री परिवार में एक ऐसे बालक का जन्म होता है। किसी को भी नहीं अंदाजा था कि ये बालक एक दिन यूपी का इतिहास बदलने वाला है। माँ बाप ने इस बालक का नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट कैसे योगी आदित्यनाथ बने और कैसे बुलडोजर बाबा के रूप में पूरे विश्व में ख्याति इनको मिली, आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी में प्रथम चरण तब आता है जब ये ग्रेजुएशन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। इनकी जिंदगी में एक रोचक मोड़ तब आता है जब ये गोरखपुर के एक कॉलेज में एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन इनका सर्टिफिकेट खो जाने के कारण इनका एडमिशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से बाद में इनको ऋषिकेश के एक कॉलेज में एमएससी में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि गोरखपुर इनको अपनी ओर खींच रहा है। बात 1993 की है, जब ये एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आते हैं। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इनकी मुलाकात होती है अपने चाचा अवैधनाथ से, जो गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत भी थे। मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। अजय सिंह अपने चाचा अवैधनाथ से दीक्षा लेते हैं और बन जाते हैं पूर्ण सन्यासी। सन्यास की दीक्षा ग्रहण करने के बाद अब अजय सिंह बिष्ट का एक नया अवतार होता है योगी आदित्यनाथ के रूप में। और फिर यहीं से प्रारंभ होता है एक नए अध्याय का। और यहीं से कहानी शुरू होती है योगी आदित्यनाथ की। इनके सन्यासी जीवन के साथ साथ इनके राजनीतिक जीवन का भी सिलसिला चलने लगा था। बात है सन 1998 की, जब योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और 12वीं लोकसभा के देश के सबसे युवा सांसद के तौर पर चुने जाते हैं। मात्र 26 वर्ष के युवा योगी अब लोकसभा में पहुंच चुके थे। किंतु अल्पमत की भाजपा सरकार, जो उस समय राजनीतिक उथल पुथल का शिकार हो गई और अन्य पार्टियों के समर्थन वापस ले लेने के कारण उनकी सरकार गिर जाती है, जिसके तुरंत बाद सन 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा एक मजबूत पार्टी बनकर उभरती है और पुनः विजय हासिल करती है और एक बार फिर से सरकार बनाती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सांसद चुने जाते हैं। जिसके बाद योगी का विजय रथ शुरू होता है, जो लगातार 2004, 2009 और 2014 में जीत के साथ अनवरत जारी रहता है। अपने राजनैतिक जीवन से इतर भी इन्होंने एक संस्था का गठन किया था सन 2002 में, जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी है। राजनीतिक जीवन शुरू होने के साथ साथ ही इनकी एक छवि उभरती है, जो एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि इनके सामूहिक भाषण और बयानों से भी साफ दिखता है। कट्टर हिंदूवादी होने के कारण इनके कई विरोधी भी उभर चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन पर कई हमले भी हुए। इनकी कट्टर छवि के कारण बने इनके दुश्मनों ने 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में जा रहे इनके काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें इनके सैकड़ों वाहनों को घेर लिया गया और लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। इसके बाद गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान दंगा हो गया और फायरिंग तक की गई। नतीजा ये निकला कि एक हिंदू युवक की जान भी चली गई। योगी जी उस घटना स्थल तक जाना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिससे नाराज होकर अगले दिन योगी जी ने अधिकारियों के अनुमति के बिना ही भरे शहर में श्रद्धांजलि सभा करने की घोषणा कर दी। नतीजन उन्हें अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देनी पड़ी और कई धाराओं के अंतर्गत उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से इनके समर्थकों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। इस वजह से कई जगह दंगे होने लगे और मुंबई गोरखपुर ट्रेन के
कुछ डिब्बों को फूंक दिया गया, जिसका आरोप इनके अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। इन कठिनाइयों के बावजूद योगी जी का राजनीतिक सफर निरंतरता के साथ बढ़ता रहा। इनकी राजनीतिक छवि एक दमदार हिंदू युवा नेता के रूप में अलग ही रूप ले रही थी। ये भाजपा के सक्रिय नेता के रूप में अपना प्रभाव बढ़ाते रहे। इनकी लोकप्रियता जनमानस में इतनी ज्यादा हो गई कि चुनावों में भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं की लिस्ट में इनका नाम शुमार हो चुका था। ये चुनावों में लगातार अपनी जबरदस्त छाप छोड़ते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2017 में हुए चुनावों में इन्हें भाजपा के स्टार प्रचारकों की श्रेणी में रखा गया और ये उम्मीद से ज्यादा खरे उतरे, जिसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की भारी जीत मिली। चुनाव में जीत मिलने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करने में मुश्किल हो रही थी कि मुख्यमंत्री आखिर किसको चुना जाए, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए कई प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा और योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल था। अंततः योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और इस तरह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आने वाला एक साधारण सा बालक उत्तर प्रदेश का किंग बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और वर्तमान में योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर देश विदेश में जाने पहचाने जाते हैं। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद इन्हें भारत देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। योगी जी की ख्याति का आलम यह है कि आज इन्हें एक निकनेम दे दिया गया है, बुलडोजर बाबा। इनका ये नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है क्योंकि इनकी बुलडोजर की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अपराधियों में इनका बहुत ज़्यादा खौफ है। अब इनका नाम बुलडोजर बाबा कैसे पड़ा, ये कहानी भी काफ़ी रोचक है। आपराधिक और गलत कार्य में संलिप्त रहने वाले लोगों की संपत्तियों को इन्होंने अपने बुलडोजर के तले रौंद दिया, जिसकी वजह से इनका नाम बुलडोजर बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वैधानिक सूचना, इस वीडियो में हुई बातचीत में हम किसी भी पार्टी या विचारधारा का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो में सिर्फ योगी जी के संघर्ष और सफलता की कहानी को बताया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इसी तरीके के हम वीडियो लाते रहेंगे। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। थैंक यू।